जैस्मिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित नुनिहाई में 26 मार्च को मनाया गया आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक। इस दौरान नगर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। महाराष्ट्र की मुंबई पूना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जिन शरणम तीर्थ ओपालस से 25 मार्च को आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार हो चुका है। विहार से पूर्व गुरुवर ने सर्वप्रथम देव दर्शन कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र धुबोंची पर आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का किया गया भव्य आयोजन। 108 रिद्धि मंत्रों से आदिनाथ भगवान की शांति धारा एवं अभिषेक करने के बाद प्रभु को झुलाया गया पालना। दिल्ली के जंतर मंतर पर तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेश शिखर जी को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के विरोध में विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। तीर्थ स्थल पर गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार से तीर्थ स्थल का दर्जा देने की मांग। आगरा उत्तर प्रदेश के नुनिहाई स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 मार्च को आदिनाथ भगवान की जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रभु का जन्माभिषेक एवं तप कल्याणक, इसके साथ ही रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया। जैन आगम के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म की जो तिथि है वही प्रभु के तप कल्याणक की तिथि भी है। ये दोनों अवसर एक ही दिन होने के कारण भक्तों ने प्रभु का जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक एक साथ मनाया और जन्मोत्सव का रथ यात्रा महोत्सव आयोजित करके प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम में मंदिर प्रांगण से श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री जी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करते समाज के सैकड़ों लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रथ यात्रा में सुशोभित झांकियां आकर्षण का विशेष केंद्र रही। आज हम नुनिहाई से आदिनाथ जयंती मनाने जा रहे हैं और जहाँ में एक रथ यात्रा का प्रारंभ किया है नुनिहाई से, और यह पूरे रामबाग कटरा क्षेत्र घूमते हुए राजगंगा में घूमते हुए वापस नुनिहाई जैन मंदिर पहुँचेगी। उसके बाद वहाँ पर पूजा प्रसाद आदि होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर सभी युवा और सभी महिलाएं और बहुत अच्छे तरीके से यह युवा आदिनाथ जयंती मना रहे हैं और ये हर साल प्रोग्राम होता है और इसका प्रारंभ हरिहर सेवा मंडल द्वारा नुनिहाई में बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। ये हर वर्ष का हमारा प्रोग्राम है। आज हम यहाँ पे आदिनाथ भगवान का जो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म से, उनका जन्म कल्याणक महोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव मना रहे हैं। ये रथ यात्रा चल रही है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये रथ यात्रा चल रही है जो कि नुनिहाई मंदिर से चालू होकर रामबाग कटरा होते हुए ट्रांसगन्ना कॉलोनी में घूमते हुए वापस नुनिहाई मंदिर पहुँचेगी। उसके बाद में वहाँ पर श्री जी का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में वात्सल्य भोज, और हम बड़े धूमधाम से इसको हर साल मनाते हैं। पूरे देश में आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों में सहभागिता कर भक्त धर्म लाभ लेते हैं। आगमवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 मार्च को जैन संगठनों ने सम्मेश शिखर जी को वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए एक विरोध सभा का आयोजन किया। विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में देश के विभिन्न हिस्सों से आए जैन संगठनों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए सरकार से सम्मेश शिखर को जैन तीर्थस्थल की श्रेणी में रखने की मांग की।
हाथों में जैन ध्वज और मन में विरोध के स्वर लिए जंतर मंतर की ओर बढ़ता ये मानव समूह तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर को वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित न करके जैन तीर्थ स्थल की श्रेणी में रखने की मांग कर रहा है। विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में देश के विभिन्न जैन संगठनों ने सामूहिक रूप से सरकार से ये आग्रह किया कि श्री सम्मेश शिखर हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं। जो श्री सम्मेश शिखर जी हमारा सर्वोच्च तीर्थ है, जहाँ से हमारे 20 जैन तीर्थंकर और अनंतानंद संत मोक्ष गए, वहाँ से उसको एक वन्य जीव अभयारण्य के अंदर घोषित कर दिया गया है। बंधुओं, ये तो किसी भी जैन को स्वीकार नहीं होगा। इससे बड़ी पीड़ा का विषय है, उसमें लिखा गया कि माना जाता है, जबकि वो वहाँ पर माना जाता नहीं है, वो सिचुएटेड है, वो है, अनादिकाल से वो है। तो उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और एक वन्य जीव अभयारण्य के अंदर किसी तीर्थ क्षेत्र को घोषित करना, ये हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के जो हमारी अधिकार है उसके खिलाफ है। हम सभी के मन में जो पीड़ा है वो भारत सरकार ज़रूर सुने और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से वो तीर्थों को, दूसरे तीर्थों को सुरक्षित कर रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं और सुरक्षा दे रहे हैं, उसी तरह से जो जैन समाज है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है और भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तन मन धन से सहयोग देती है, तो उनका भी यही कर्तव्य है कि वो जैन समाज की सुरक्षा का दायित्व लें, जैन तीर्थों की सुरक्षा का दायित्व लें, जैन सर्किट बनाएं, ताकि जो जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, जो भी हमारी नई पीढ़ी है, वो भी जैन सर्किट में जाके वहाँ पर सभी तीर्थों के दर्शन कर सके। कभी भी उसको ठेस पहुँचाने की या कभी भी उसको असुरक्षित करने की भावना वो ना रखें। यही हमारे भारत सरकार से निवेदन है और हम सभी यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं। संजय जी ने विश्व जैन संगठन की ओर से यहाँ पर ये आयोजन का बेड़ा उठाया है, पर वो अकेले नहीं है, पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की जैन समाज उनके साथ है। विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में 26 मार्च को देश के विभिन्न जैन संगठनों द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित विरोध सभा का उद्देश्य झारखंड स्थित जैन तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी को वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित न करके जैन तीर्थ स्थली की श्रेणी में रखने का था। इस दौरान सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। वहाँ पर सभी तरह के लोग जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जूते चप्पल पहनना या अभक्ष अपने साथ ले जाना या वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि जो हमने अभी देखी है पीछे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा और जो वन मंत्रालय द्वारा हमारे 30 क्षेत्रों को जगह जगह वन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है और चीज़ें हमारी बनाई जा रही हैं, जिससे हमारे जैन तीर्थों का जो अस्तित्व है वो समाप्त होता नजर आता है। तो आज जो ये धरना विरोध प्रदर्शन विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जी ने जंतर मंतर पर आयोजित किया है, हम इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि सम्मेश शिखर को बचाना प्रत्येक जैन का दायित्व है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कि आप अपने घरों के अंदर बैठे हैं और जिनवाणी चैनल देख रहे हैं, मगर आप सबको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तीर्थों के ऊपर आँच आ गई है। हम सबको एक हो करके अपने तीर्थों का संरक्षण करना होगा। हमें अगर आज बचा लिया तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन पे पूजन और वंदना कर पाएगी। अगर हम आज नहीं चेते तो कभी नहीं चेत पाएंगे। इसलिए मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अब घर में ना बैठें, अब बाहर निकलना है, तीर्थ सम्मेश शिखर जी की वंदना करने जाना है। हम सबको, सरकार को जगाना है, घर घर से आवाज निकलनी चाहिए, तीर्थ सम्मेश शिखर हमारा है। जैनागम में सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों का विशेष महत्व माना जाता है, जिनमें शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की मान्यता अलग ही है। जैन धर्म के 20 तीर्थंकर एवं अनंतानंत सिद्धों की मोक्ष स्थली के प्रति सरकार का नकारात्मक दृष्टिकोण समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा है। आगमवाड़ी चैनल के लिए राजधानी दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित नुनिहाई में 26 मार्च को मनाया गया आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक। इस दौरान नगर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। महाराष्ट्र के मुंबई पूना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जिन शरणम तीर्थ ओपालस से 25 मार्च को आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार हो चुका है। विहार से पूर्व गुरुवर ने सर्वप्रथम देव दर्शन कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र धुबोंची पर आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का किया गया भव्य आयोजन। 108 रिद्धि मंत्रों से आदिनाथ भगवान की शांति धारा एवं अभिषेक करने के बाद प्रभु को झुलाया गया पालना। दिल्ली के जंतर मंतर पर तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेश शिखर जी को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के विरोध में विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। तीर्थ स्थल पर गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार से तीर्थ स्थल का दर्जा देने की मांग। महाराष्ट्र के मुंबई पूना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जिन शरणम तीर्थ जैन दिगंबर जैन मंदिर ओपालस से 25 मार्च को आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल विहार हुआ। विहार से पूर्व गुरुवर ने सर्वप्रथम देव दर्शन किए। तदोपरांत गुरुवर ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और गंतव्य की ओर संग सहित चल दिए। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार 25 मार्च को मुंबई पूना राज्य मार्ग स्थित जिन शरणम तीर्थ जैन मंदिर ओपालस से हुआ। इस अवसर पर कई भक्तों को विहार करवाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुरुवर सत्संग का विहार नासिक की ओर हुआ। आगमवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद स्थित दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी पर आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही 108 रिद्धि मंत्रों से आदिनाथ भगवान की शांति धारा एवं अभिषेक करने के बाद प्रभु को पालना झुलाकर जन्मोत्सव का आनंद लिया। 16 मार्च को दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुए इस कार्यक्रम में जहां एक और सौभाग्यशाली भक्तों ने 108 रिद्धि मंत्रों से आदिनाथ भगवान की शांति धारा एवं अभिषेक किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु को पालना झुलाकर जन्मोत्सव मनाया। आयोजन में भक्तों ने बैंड बाजों के साथ धूमधाम से श्री जी की पालकी निकाली।
इसके बाद मंदिर प्रांगण में सभी भक्तों ने विधानाचार्य अंकित भैया जी के सानिध्य में मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाएं की तथा प्रभु के समक्ष 128 अर्घ्य समर्पित करके अपने कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम में भक्तों ने विधान के बाद श्री जी को पालना झुलाकर जन्मोत्सव भी मनाया। इस अवसर पर कमेटी के द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। आयोजन में सभी भक्तों ने मधुर भजनों पर नृत्य करते हुए जन्मोत्सव मनाकर धर्म लाभ लिया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव जगह जगह मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भक्तिमय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में भक्तों ने तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में सिद्धों की महान आराधना रूपी श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। आगमबाड़ी चैनल के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की स्मृति में उनकी शिष्या पूज्य गणनी आर्यका श्री नंगमती माता जी की प्रेरणा से श्री 1008 पार्श्वनाथ काशीवाला तीर्थ पर नवनिर्मित संत भवन का शुभारंभ 7 अप्रैल को किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों में जैन समाज तन मन धन से जुट गया है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इन दोनों सागर के रहली स्थित पटनागंज में विराजमान हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में आज प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आदि कुमार की दीक्षा विधि पूर्ण की। पूर्वांचल में ग्लोबल विमेन फोरम का दौरा चल रहा है। दीमापुर नागालैंड में महिला चर्चा सत्र का तीसरा चरण संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 150 से अधिक महिलाओं एवं 24 पुरुषों की उपस्थिति रही। सभा में महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ दिलाने जैसे अन्य विषयों पर चर्चा हुई। श्री ओम प्रकाश जी सेठी जी की अध्यक्षता में चर्चा सत्र सफल रहा। मन की शांति और प्रभु दर्शन की लालसा लिए आगरा से तीर्थ यात्रा करने गुजरात के तारंगा जी पहुंचे परिवार ने मुनिश्री रयण सागर जी महाराज के सानिध्य में पाली ताना के श्री शांतिनाथ जिन मंदिर में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इस परिवार को मुनिश्री को आहार दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 26 मार्च को देश भर में भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती मनाई गई। चारों ओर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। ऐसा ही दिल्ली के शकरपुर में देखने को मिला। यहाँ श्री वीर जैन नवयुवक मंडल ने श्री 1008 आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। सभी नगरवासी इस महोत्सव के साक्षी बनकर अत्यंत प्रसन्न नजर आए। अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम वर्ष राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसका समापन 14 अप्रैल 2022 को होगा। इसके लिए आयोजक कमेटी ने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी एवं राजनीतिक जगत से राष्ट्रीय स्तर के अतिथियों को आमंत्रित किया। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सहयोगी शिष्य मुनिश्री विशल्य सागर जी महाराज इन दिनों शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की पावन धरा से मंगल विहार कर चुके हैं। रांची के तमाड़ सराग क्षेत्र में 4 मई से 8 मई तक होने वाले पंच कल्याणक में सानिध्य देने के लिए मुनिश्री का विहार रांची की ओर हो रहा है। विहार से पूर्व उन्होंने शिखर जी में सर्वप्रथम देव दर्शन किए। उसके बाद वयोवृद्ध पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद लेकर विहार प्रारंभ किया। झारखंड के गोड्डा से सांसद एवं लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा में भारत के अंदर जैन सर्किट बनाने की बात रखी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री व लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी जी ने समर्थन करते हुए लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जल्द ही जैन सर्किट बनाकर जैन तीर्थों को प्रमुख राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी।
मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स। राजस्थान के धौलपुर में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज का मिलेगा पावन सानिध्य। मां प्रेमवती देवी की पुण्य स्मृति के दिवस पर तीर्थ यात्रा कर श्रद्धांजलि समर्पित करता है आगरा का पीएनसी परिवार। परिवार के लगभग 50 सदस्यों ने जैन तीर्थ क्षेत्र करगुआ जी में पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन करते हुए की विश्व शांति की कामना। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग का 30 मार्च को फिरोजाबाद से होगा मंगल विहार। आचार्य श्री के सानिध्य में आयोजित हुआ प्रभु आदिनाथ जयंती एवं रथ यात्रा महोत्सव। संघस्थ ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी गढ़नी आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी से लेंगी श्रमण दीक्षा। महावीर जयंती के अवसर पर जयपुर में होगी दीक्षा। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव पर 25 मार्च को किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में श्रीमती शांतिबाई वंशीधर जैन आरोग्यालय को सुरेश चंद्र जैन बिस्कुट परिवार ने दिया औषधि दान। मध्य प्रदेश के सागर के पटनागंज रहेरी में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज ने किया केश नोच। भक्तों ने आचार्य श्री की भक्ति कर 25 महार्घ्यों के साथ किया पूजन। मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज मुनिश्री देवी सागर जी महाराज सत्संग का 24 मार्च को हुआ मंगल प्रवेश। 25 मार्च को ताल बेहट स्थित सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में हुई आहारचर्या। केंद्रीय जेल सागर में 27 मार्च से 30 मार्च तक होगा श्री 1008 समर्षण महामंडल विधान। आर्यका श्री दृढ़मती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों को मिलेगा विधान करने का सुअवसर। दमोह के अतिशय क्षेत्र नौहटा ग्राम में आज मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने प्रथम बार की श्री आदिनाथ भगवान के जीवन पर आधारित कथा का वाचन। भारत गौरव गढ़नी आर्यका विज्ञा श्री माता जी ने चाकसू के बालवाड़ी में किया केश लोच। श्रद्धालुओं ने मांगलिक दृश्य की अनुमोदना कर पाप कर्मों की निर्जरा। जयपुर के गोवर्धन नगर में आर्यका श्री विजयमती माता जी एवं आर्यका रत्न श्री संगममती माता जी का हुआ भव्य मिलन। माता जी सत्संग के दर्शन कर सभी भक्त बने इस महामिलन के साक्षी। अतिशय क्षेत्र जलालाबाद में 27 मार्च को होगा भगवान पार्श्वनाथ की वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन। आचार्य श्री 108 भारत भूषण महाराज के सानिध्य में अतिशय क्षेत्र पर लगेगा आस्था मेला। नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 में रत्नत्रय जिन मंदिर में आज मनाया गया आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। महामस्तक अभिषेक एवं स्वर्ण छत्र अर्पण करने के साथ ही किया गया श्री आदिनाथ विधान। भरतपुर राजस्थान के अतिशय क्षेत्र भुसावर में मनाया गया आदिनाथ जयंती समारोह एवं महामस्तक अभिषेक। आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी के 29वें दीक्षा दिवस पर भक्तों को मिला माता जी का मंगल आशीर्वाद।
गणिनी आर्यका श्री विंध्य श्री माताजी सत्संग का गुवाहाटी असम में 27 मार्च को होगा भव्य मंगल प्रवेश। माताजी की भव्य अगवानी के लिए गुवाहाटी जैन समाज में हर्ष की लहर। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इनका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपनी खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwani.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।